नमस्कार, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ। यूपीएससी की लेटरल एंट्री स्कीम, देश भर में इस स्कीम की वजह से बवाल मचा है। सरकार ने यूपीएससी की लेटरल एंट्री स्कीम के जरिए एक भर्ती निकाली थी। हालांकि जब विवाद ज्यादा गहरा गया तो उसके बाद सरकार ने यूपीएससी को पत्र लिखकर भर्ती ही रद्द करने को कह दिया है। अब भी खबरें तो हर तरफ लगातार चल ही रही हैं, लेकिन आम लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंची है कि आखिर यूपीएससी की ये जो लेटरल एंट्री वाली स्कीम है वो है क्या और ये काम कैसे करता है। तो चलिए इस वीडियो में ना आपको बहुत इजी लैंग्वेज में हम समझा देंगे और ये भी बताएंगे कि क्या आप एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए या फिर नहीं। यूपीएससी की परीक्षा की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है सीसैट, जीएस, प्री, मेंस और इंटरव्यू। यानी कि अगर आपको आईएएस या फिर आईपीएस जैसे पोस्ट हासिल करना है ना, तो आपको प्री, मेंस, इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। लेकिन यूपीएससी से जुड़ने का एक और तरीका है जिसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता है और सिर्फ इंटरव्यू के जरिए आप आईएएस जैसे पोस्ट हासिल कर सकते हैं। और यही वो तरीका है, यही वो स्कीम है जिसका नाम है लेटरल एंट्री स्कीम। जी हाँ, यूपीएससी की जो लेटरल एंट्री स्कीम है उसके जरिए केंद्र सरकार के जो अलग अलग मंत्रालय हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें प्राइवेट सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सीधी भर्ती की जाती है। ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो अपने अपने एरियाज में, अपने अपने क्षेत्र में पहले से ही काम कर रहे होते हैं और उन्हें उनकी एक्सपर्टीज के आधार पर सीधे हायर पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है। ये जो भर्तियां हैं ना लेटरल एंट्री स्कीम वाली, वो जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर के पदों पर होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई आपने ये तो बता दिया कि जो प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स होते हैं वो इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन कितना एक्सपीरियंस ज़रूरी है और एज लिमिट क्या होनी चाहिए, ये भी तो जानकारी होनी चाहिए ना, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में भी एज लिमिट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो देखिए, ये जो लेटरल एंट्री स्कीम है ना, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जो एज लिमिट है और जो एक्सपीरियंस है ना, वो अलग अलग हो सकता है। देखिए, ये जो लेटरल एंट्री वाली स्कीम है ना, इसमें कोई भी यूथ अप्लाई कर सकता है जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, बट उनको दो चीज़ें मेक श्योर करनी होगी। एक तो उनके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, दूसरा वो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो सेक्टर में वो अप्लाई कर रहे हैं, उसमें उनके पास कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हालांकि किसी किसी पोस्ट के लिए 10 साल का भी एक्सपीरियंस मांगा जाता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए अगर बताऊं तो जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के पोस्ट होते हैं ना, उसके लिए कैंडिडेट के पास कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं जो डायरेक्टर लेवल के पोस्ट होते हैं, अगर कोई उनके लिए अप्लाई कर रहा है तो उनके पास मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं जो उप सचिव लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि आपके पोस्ट और जो आपका डिपार्टमेंट है ना, उसके आधार पर आपके लिए एक्सपीरियंस और एज लिमिट की डिमांड की जाएगी। तो देखिए, जो लेटरल एंट्री स्कीम है ना, उससे शुरुआत में कम से कम 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर कैंडिडेट को रखा जाता है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस के अनुसार और जो उनकी ज़रूरत है ना, उसके अनुसार 5 साल तक उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जा सकता है। यानी कि सबसे पहले ना आपको 3 सालों के लिए अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छा काम करते हैं और ज़रूरत होती है डिपार्टमेंट में इस पोस्ट की, तो आपका जो कार्यकाल है ना, जो आपका टेन्योर है, उसे 5 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। अब जब हमने काम की बात कर ली, सिलेक्शन की बात कर ली, तो सैलरी की बात करना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जो जॉइंट सेक्रेटरी वाले कैंडिडेट्स होते हैं ना, यानी कि जो उस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं, उनको 2,66,000 रुपये तक की प्रतिमाह सैलरी मिलती है। वहीं जो डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल के कैंडिडेट होते हैं, जो सिलेक्टेड होते हैं, उन्हें 1,43,000 रुपये तक की सैलरी मिल सकती है। वहीं डायरेक्टर लेवल पर अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको 2,18,000 तक हर महीने सैलरी मिल सकती है। यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनको 1 लाख से करीब 3 लाख तक की सैलरी मिल सकती है। इसके अलावा जो टीए, डीए होता है और जो दूसरी सुविधाएं एक एम्प्लॉय को मिलती हैं, वो सारी भी आपको दी जाएंगी। यानी कि ये जो सैलरी वाली सुविधा है ना, वो नॉर्मल आईएएस आईपीएस जैसी ही है। सो अभी मैंने आपको बता दिया कि लेटरल एंट्री स्कीम है क्या, इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कितने सालों के लिए होगा और आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पूरा इतना मामला चल रहा है, इतना विवाद चल रहा है, आखिर उसके पीछे कारण क्या है। अगर आपको कुछ और हमसे जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू एनबीटी टेक एड।